हेलो एवरीवन, आज है 3 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के बारे में। देखिए, 285 रुपए का शेयर है, तकरीबन 4% की तेजी बनी है और मार्केट अच्छे मूड में है। और अदानी ग्रुप भी भैया बहुत बेहतर तरीके से रिकवर कर रहा है, वेदांता भी रिकवर करना शुरू कर चुका है। वीडियो में बातचीत करेंगे वेदांता को लेकर, क्योंकि यहां पर भी अदानी वाला खेल चल रहा था, बेयर्स के निशाने पर था ये। तो बात करते भी है कि क्या ये कंपनी अदानी जैसे गिरावट दिखाएगा या एक अच्छी रफ्तार की तरफ जाएगा। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 285 रुपए का शेयर है वेदांता लिमिटेड का, 4% की अच्छी तेजी देखने को मिली है और ग्राफ काफी इंटरेस्टिंग है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने के अंदर वेदांता लिमिटेड के शेयर में एक बड़ी गिरावट हमने देखी, 315 से एक झटके में ये 265 के आसपास गया। रीजन था कि देखो, वेदांता के ऊपर भी कई सारा डेट बिल्टअप हो रहा है और कई सारी रीपेमेंट्स जो भी है जो वेदांता को आने वाले दिनों में करनी है, और उसके लिए इनको चाहिए था पैसा, फंड चाहिए था इनको। और इनका प्लान था कि भैया पहले तो इनका जो कोपर प्लांट है उसको बेच देंगे, पैसा आ जाएगा वहां से, लेकिन उस प्लांट के लिए कोई खरीदार नहीं मिला। तो बाद में इन्होंने कहा कि चलो भैया ठीक है, बाद में हम इस प्लांट को खुद ही शुरू करेंगे और चलाएंगे। हालांकि वो प्लांट अभी भी शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि अभी भी सुप्रीम कोर्ट में उसका केस चल रहा है। लेकिन वेदांता काफी ज्यादा कहते हैं कि आश्वस्त है कि वो प्लांट शुरू हो जाएगा। दूसरा इनका प्लान था कि अपना जो जिंक असेट्स है वो बेच देंगे हिंदुस्तान जिंक को, जो कि इन्हीं की कंपनी है, वेदांता की ही कंपनी है ये। लेकिन यहां पर मामला गड़बड़ा गया, क्योंकि गवर्नमेंट आ गई यहां पर बीच पे, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक में सरकार के पास भी 30% की हिस्सेदारी है। तो सरकार ने बोला कि ये तो हम नहीं होने देंगे, और सरकार ने भैया अब सेबी को भी लिख दिया है, ठीक है, सेबी जो सेबी है उसको भी लिख के भेजा है कि देखो भैया ये डील नहीं होनी चाहिए, हम इसके विरोध में हैं और इसकी वजह से ये डील नहीं हो पाई। अब वेदांता को पैसा चाहिए, जाहिर सी बात है, आने वाले दौर में जो लोन्स इन्होंने लिए उसकी रीपेमेंट्स भी करनी है, और रीपेमेंट्स करने के लिए पैसों की सबके साथ इनको जरूरत है। और मूडीज ने भी बोला था कि अगर पैसा रेज नहीं करेंगे तो दिक्कत में फंस सकता है ये। अब वेदांता के पास एक और मौका है और वेदांता यहां पर बातचीत करे लोन्स को लेकर। वेदांता इन इनिशियल टॉक जो चल रही है उनकी लोन्स के रिगार्डिंग, जेपी मॉर्गन के साथ चल रही है, स्टैंड चार्ट के साथ चल रही है, बार्कलेस के साथ इनकी बातचीत चल रही है। और यहां पर न्यूज कुछ इस तरीके से है, और ये अपडेटेड न्यूज है भैया। अगेन कह दो, ये जो न्यूज़ें हैं ये उड़ती उड़ती खबरें हैं, ये जो हाल फिलहाल में बात चल रही है वो उड़ती उड़ती खबरें हैं। तो वेदांता इज इन इनिशियल टॉक विद द लेटेस्ट 3 बैंक्स इंक्लूडिंग बार्कलेस, जेपी मॉर्गन एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड फॉर लोन्स अप टू $1 बिलियन। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है ऑन 2 मार्च। पीपल फेमिलियर विथ द मैटर, मतलब कि कोई कंफर्म नहीं है, बस ये कि भैया देखो कुछ लोगों को पता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग है। जैसे कि अदानी को लेकर न्यूज चली थी कि अदानी $3 बिलियन रुपए रेज करने वाले हैं एक सोवियन वेल्थ फंड से। 2 दिन तक वो न्यूज चली, तीसरे दिन अदानी ने खुद बोल दिया कि नहीं भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, और अदानी ने बाद में इक्विटी बेचकर पैसा रेज कर लिया। यहां पर अगर आप देखोगे तो कंपनी को पैसा चाहिए। वेदांता लास्ट मंथ अगर आप नेट डेट अगर आप देखोगे तो इन्होंने कम किया है $2 बिलियन तक का। इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इट ऑल्सो सीक टू स्मूथ इन्वेस्टर कंसर्न इट्स लिक्विडिटी एंड एबिलिटी टू रीपे अपकमिंग ऑब्लिगेशंस। तो सिंपल सी बात है, अगर आप देखोगे तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने जो है लास्ट मंथ कंपनी ने $2 बिलियन तक का कर्जा कम किया है, और आने वाले दौर में और पैसा ये लोग रेस कर रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं आने वाले दौर में जो इनको रीपेमेंट्स करनी है, प्री पेमेंट्स करनी है, मतलब प्री पेमेंट नहीं रीपेमेंट जो करनी है उसको वो स्मूथ तरीके से कर पाए। वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड हैज अचीव हाफ ऑफ इट्स 3 years प्लान रिडक्शन कमिटमेंट ऑफ $4 बिलियन इन फर्स्ट ईयर। लंडन बेस्ड कंपनी शेयर इन एक्सचेंज फाइलिंग इट विल कंटिन्यू टू डी लेवरेज द नेट डेट ऑफ 7.7 बिलियन इन नेक्स्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। मतलब आने वाले 2 फाइनेंशियल ईयर में $7.7 बिलियन तक का डेट जो इनका डेट है वो कम करने वाले हैं, इतना डेट कम करने वाले हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक खबर थी जिसने शेयर को तोड़ के रख दिया था, और वो थी S&P ग्लोबल रेटिंग। S&P ग्लोबल रेटिंग ने लास्ट वीक कंपनी के डेट को भैया कंसर्न की कैटेगरी में रखा था और कहा था कि मे कम अंडर प्रेशर इफ इट इज अनेबल टू रेज $2 बिलियन और सेल इज इंटरनेशनल जिंक असेट्स। या तो $2 बिलियन रेज कर ले, या तो अपना जिंक असेट्स का जो बिजनेस है उसको बेच दे। हालांकि बिजनेस तो बेचने से रहा, लेकिन $2 बिलियन भी इनको रेज करने हैं। तो जाहिर सी बात है ये जो बातचीत चल रही है लोन लेने की वो इसी के लिए है। वेदांता को लेकर अगर हम देखें तो वेदांता इज इन न्यू टारगेट ऑफ बेयर्स, ये कहना है संदीप सब्रवाल का। देखो अदानी का टारगेट तो था ही, अदानी तो थे ही टारगेट पर।
अब वेदांता भैया बेयर्स के टारगेट में आने वाले हैं, ये भैया जो संदीप सब्रवाल है उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है। Sabrawal also said that he is not exactly bullish on commodity companies. However, the Fin influencer added the talk of the potential default seems too far-fetched. देखो डिफॉल्ट नहीं करेगी यार, ठीक है, मेरा सिंपल कहना है डिफॉल्ट नहीं करेगी ये। वेदांता काफी बड़ी कंपनी है, लेकिन हालांकि डेट ज्यादा है, इन्होंने डेट को कुछ कम भी किया है डेफिनेटली। अब कंपनी एडेड दैट इट हैज प्रीपेड ऑल द मैच्योरिटीज ड्यूज टिल मार्च 2023। 2023 तक की जितनी भी इनकी मैच्योरिटीज होने वाली थी डेट की, वो सारी की सारी इन्होंने प्री पे कर दी है ऑलरेडी। और इसके अलावा हैज डी लेवरेज बाई $2 बिलियन इन लास्ट 11 मंथ। और आने वाले दौर में कंपनी और भी डेट को कम करेगी। हालांकि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उम्मीद थी इनको कि भैया अपना जो मतलब हिंदुस्तान जिंक को अपना पैसा, मतलब जो असेट्स उसको बेच के $2.98 बिलियन इनको मिल जाएगा, लेकिन वो ऐसा कुछ हुआ नहीं और दिक्कत हुई इनको, डेफिनेटली काफी बड़ी दिक्कत हुई। इसके बाद वेदांता को लेकर अगर हम देखें तो हाँ ट्रबल बिल्टअप हो रही है। उसके बारे में अगर हम डिटेल से जानने की कोशिश करें, अगेन मैं कह रहा हूँ मैं कंपनी को लेकर बुलिश नहीं हूँ और ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि गिरेगा। मुझे लगता है कि कुछ वक्त के लिए थोड़ा नीचे जाएगा, लेकिन वहां पे एक अच्छे मौके बनेंगे बाइंग को लेकर। मूडीज की अगर हम बात करें, पहली चीज तो वेदांता जो ये चिंता है वो शुरू हुई रेटिंग एजेंसी मूडीज के साथ इन अक्टूबर लास्ट ईयर। मूडीज ने भैया वेदांता को डाउनग्रेड किया था, वेदांता रिसोर्सेज को, और कंसर्न रेज किए थे कि उनकी एबिलिटी टू रेज द डेट और टू रीफाइनेंस द डेट। Moody's said the company has not yet found a source funding service of its $900 million bond maturities dues in April and May 2023। तो ये मूडीज ने शुरुआत यहां से करी हुई थी कि भैया $900 मिलियन मुश्किल है इनके लिए। इतना ही नहीं, यहां पर आप देखो, इन एडिशन टू $900 मिलियन बॉन्ड मैच्योरिटी इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 2024, मूडीज से वेदांता रिसोर्सेज है $830 मिलियन लोन रीपेमेंट्स बिटवीन अक्टूबर 2022 एंड मार्च 2023। तो जाहिर सी बात है तब कहा था, लेकिन ये 830 मिलियन तो ये इन्होंने कर दिया है। लेकिन अगेन ये जो मैच्योर्ड होने वाला है $900 मिलियन, ये भी अभी तक उसके लिए चाहिए पैसा। इन ऑल वेदांता रिसोर्सेज वुड हैव सर्विस 3.8 बिलियन ऑफ एक्सटर्नल डेट मैच्योर्ड, 450 मिलियन ऑफ इंटर कंपनी लोन्स एंड एनुअल इंटरेस्ट बिल ऑफ अराउंड 600 मिलियन ओवर द 18 मंथ्स ऑफ पीरियड। तो ये मूडीज ने कहा है कि भैया कर्जा बहुत ज्यादा है और इसको चुकाने के लिए इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। S&P ने भी भैया एक अलार्म रेज किया था कि देखो भैया या तो ये पैसा रेज कर ले, या तो अपना असेट्स को, मतलब जो ये जो असेट्स है बिजनेस, जिंक असेट्स बिजनेस है, उसको या तो बेच दे यहाँ पर। और लोन्स है काफी ज्यादा बड़े लोन्स है, और यही वजह थी कि जैसे ही खबरें आना शुरू हुई हालत खराब शुरू हुई वेदांता की। लेकिन मैं मानता हूं कि वेदांता रिसोर्सेज बाउंस बैक करेगा, ठीक है, बाउंस बैक करेगा। चैलेंजेस हैं इनके अहेड, लेकिन बाउंस बैक करेगा। रीजन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। यहां पर देखा जाए तो लार्ज कैप कंपनी है, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा के साथ मार्केट कैप, वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो 1 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं। यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट में है, अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठी हुई है। 34,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू रहा, 2,400 करोड़ से भी ज्यादा का इनका प्रॉफिट रहा, अच्छा प्रॉफिट है। प्रमोटर के पास होल्डिंग है जरूर, लेकिन प्रमोटर की सारी होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है। वेदांता को लेकर देखें तो देखो यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग गिरवी में भी बड़ा खेल कर रहे हैं ये लोग। अगर हम बात करें तो देखो पैसों की जरूरत है, तो डेफिनेटली अभी प्रमोटर का मतलब शेयर को गिरवी रख के तो पैसा नहीं ले सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है शेयर सही नहीं। यहाँ पर अगर आप देखो तो 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो वेदांता में, और कोई भी बेचने की बात नहीं कर रहा है। कंपनी का जो सबसे बड़ा मेन पॉइंट है वो इनका डिविडेंड है। पिछले साल इसने 80 रुपए से भी ज्यादा का डिविडेंड पे किया था, 80 रुपए से भी ज्यादा का डिविडेंड, ठीक है, टू बी प्रिसाइज 81.50 रुपीज। 13 रुपए का पे किया, फिर 31 रुपए 50 पैसे, फिर 19 रुपए 50 पैसे, फिर 17 रुपए 50 पैसे, कुल मिलाकर 81.50 रुपीज तक का डिविडेंड इसने पे किया था। ऑलमोस्ट 82 रुपीज मान के चलो। इस साल भी 12.5 रुपए का डिविडेंड पे किया है इसने। अब देखो वेदांता इतना हाई डिविडेंड पे आउट क्यों कर रहा है, ठीक है, रीजन क्या है कि इतना सारा डिविडेंड। आप सोचिए शेयर 250 रुपए का शेयर आपको 80 रुपए का डिविडेंड पे कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वेदांता रिसोर्सेज को, वेदांता लिमिटेड में प्रमोटर कौन है? वेदांता रिसोर्सेज प्रमोटर है। अब वेदांता रिसोर्सेज को भी पैसा चाहिए। पैसा किसके लिए चाहिए? कई सारी रीपेमेंट्स होनी है, प्रीपेमेंट्स होनी है, और भी जो इनके खर्चे लोन वगैरह को कम करना है। तो एक सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम इनका है डिविडेंड, क्योंकि प्रमोटर के पास होल्डिंग पड़ी हुई है कितनी,
69.69 मतलब ऑलमोस्ट 70% की मान के चलो कि प्रमोटर के पास होल्डिंग पड़ी हुई है। अब अगर 80 रुपए पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने पिछले साल लिया था तो प्रमोटर के पास सबसे ज्यादा वो पैसा गया। अब उस पैसों का इस्तेमाल क्या करते हैं प्रमोटर्स, अपने पैसे अपने एक डेट को कम करने के लिए कह लो, या फिर जो पेमेंट्स वगैरह करनी है उसको कंप्लीट करने के लिए कह लो। तो ये एक बड़ा गेम है यहाँ पर प्रमोटर का। प्रमोटर डिविडेंड के साथ खेल रहे हैं हाल फिलहाल में। यहां पर अगर आप देखो तो 1.19% म्यूचुअल फंड के पास है, 9.85% डोमेस्टिक के पास है, 7.90% है एफआई के पास, रिटेल और उधर की मिलाकर 11.37% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 8.41% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। प्रमोटर के पास होल्डिंग ज्यादा है, लेकिन प्रमोटर के सारे शेयर्स गिरवी है, ये कंसर्न जरूर है। और डेफिनेटली ये प्रमोटर को थोड़े शेयर भैया छुड़ाने चाहिए गिरवी जो इतने सारे रखे हुए हैं इन्होंने। ओवरऑल अच्छा डिविडेंड पे जरूर कर रहा है। और ये जो कंसर्न है डेट का, मुझे लगता है कि इनको पैसा रेस करने में दिक्कत तो आ रही है, क्योंकि अभी कंपनी दो चीजों के लिए पैसा रेस कर रही है। ठीक है, दो चीजों के लिए, अपने वेदांता रिसोर्सेज के लिए तो कर ही रही है पैसा रेस, जो इनको रीपेमेंट्स वगैरह करनी है लोन्स वगैरह को लेकर। इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर बिजनेस को सेटअप करने वाले हैं ये वेदांता रिसोर्सेज, उसके लिए भी इनको पैसा चाहिए अभी के वक्त में। तो दोनों फ्रंट पे कंपनी लड़ रही है, दिक्कतें हैं, लेकिन बहुत बड़ा ग्रुप है, शायद चीजें संभल जाएगी वक्त के साथ। लेकिन थोड़ा बहुत मार्केट इसको ऊपर नीचे की तरफ धकेलेगा। अगेन मैं कह रहा हूं, ये नहीं है कि यहां से अब ये ऊपर ही जाएगा ऊपर ही जाएगा, ऊपर ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, 4% की तेजी आज बनी है। मंडे को क्या होता है, जब खुले तो वापस आपको नीचे की तरफ धसता हुआ नजर आ जाए। वेदांता लिमिटेड खरीदारी करिए, बने रहो। लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, मेरे हिसाब से 250 रुपए का रेंज मुझे पसंद आता है खरीदारी के लिए। वहां पर अगर जाता है तो ही खरीदारी करने के मेरे मतलब मुझे लगता है कि चांस बनेंगे। और अगर साल का आपको 70 रुपए का या 65 रुपए का भी डिविडेंड पे करता है, आपकी 250 रुपए की बाइंग है, तो बहुत बड़ा पैसा सिर्फ डिविडेंड से बन जाता है। इतना परसेंटेज वाइज ऑफ डिविडेंड आपको कोई नहीं देने वाला है, कोई नहीं देने वाला है। तो नजर रखिए कंपनी के ऊपर। और हाँ, महंगा मत खरीद लेना, लेकिन जब सस्ता हो तब छोड़ना भी मत इसको। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और वेदांता लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।